ठीक है, बाकी उसके लिए बस 24 घंटों का इंतजार करना होगा। लेकिन ईशान त्यागी, अगर इतना आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, जो आंकड़ों का अनुमान जो आप जता रहे हैं, तो फिर एक्सेप्ट कीजिए ना जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं। ये एग्जैक्ट पोल तो नहीं है, लेकिन फिर इसे मोदी मीडिया पोल, फर्जी एग्जिट पोल्स, ये कहलाना ये कहां तक जायज ठहरता है? पूजा जी, मैं सबसे पहले ही वक्तव्य में ये बोल देता हूँ कि मैं सह सम्मान, क्योंकि आपकी टीम ने भी जरूर मेहनत करी होगी, जिसने भी एग्जिट पोल किया है, चाणक्य ने किया है मेरे ख्याल से। लेकिन चाणक्य इस बार बहुत गलत निकलने वाले हैं आपके, क्योंकि ये एग्जिट पोल ये जनता का पोल नहीं है। जब जनता से आप ग्राउंड पे बात करेंगे, जैसा कि अभी हमारे साथी ऋषिकेश जी भी कह रहे थे और विनोद जी भी कह रहे थे कि जिन लोगों ने ग्राउंड पे पोल किया है, जिन लोगों ने ग्राउंड पे काम किया है, चाहे वो मीडिया के सम्मानित साथी हों, चाहे हमारे छोटे कार्यकर्ता हों, चाहे हमारे बड़े नेता हों इंडिया गठबंधन के, तो जब ग्राउंड पे जब चीजें बाहर निकल कर आएंगी तो ये एग्जिट पोल बिल्कुल उलट निकलेगा। एक वो कहते हैं ना, शीशा जैसा होता है, शीशा में अगर आप सीधा हाथ उठाएं तो उल्टा हाथ उठता है, तो इसी तरह से होगा। जो नंबर इस समय दिख रहे हैं एनडीए के फेवर। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी में या बीजेपी के फेवर में जब कल काउंटिंग मतगणना शुरू होगी, तो आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो खुशी है, हम 2-3 दिन उनको खुश रहने देना चाहते थे जब ये एग्जिट पोल आए, तो उनकी खुशी बिल्कुल मातम में बदल जाएगी और वो धीरे 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 हताश होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए ईशान जी, मैंने आपसे पहले यही क्वेश्चन पूछा कि फिर एक्सेप्ट कीजिए ना, जीत होगी या हार होगी तो कल क्लियर हो ही जाएगा। यानी सवाल यही हुआ ना कि अगर भाई आंकड़े आपके पक्ष में आए तो वो ठीक है, नहीं आए तो वो मोदी मीडिया पोल हो जाता है। पूजा जी देखिए, पिछले 2 महीने से लगभग हम आपका शो देख रहे हैं। राजीव जी भी उसमें आते हैं, राजीव रंजन जी बड़े वरिष्ठ और सम्मानित साथी हैं। लेकिन आप ये सब देखेंगे जब कि पूरा जो माहौल था, पूरा जो चुनाव था, वो इंडिया गठबंधन लीड कर रहा था। वो क्यों कर रहा था? क्योंकि देखिए, हमने सकारात्मक चुनाव लड़ा, हमने नकारात्मक चुनाव नहीं लड़ा। हमारी भाव भंगिमा हमेशा पॉजिटिव थी। प्रधानमंत्री जी थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो नकारात्मक बात कर रहे थे, जो किसी धर्म समुदाय के लोगों को घुसपैठिए बसाने का काम कर रहे थे, जो हमारे मैनिफेस्टो पे झूठ बोलने का काम कर रहे थे। तो और जनता ये सब चीजें देख रही थी। और जब जनता देखती है ना, तो जनता जनार्दन होती है। और ये जो आप सभी एक बात जरूर मानेंगे कि इस बार का जो वोटर है वो बड़ा साइलेंट वोटर है। क्योंकि क्या है कि पिछले 10 सालों में देश में डर का माहौल बनाया गया, और डर का माहौल जब होता है तो लोग साइलेंटली एक चोट मारते हैं, जो चोट उन्होंने वोट से देने का काम वो लोग कर चुके हैं। अब आप ये देखिएगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब कुछ कल खेला कर दे तो बात अलग है, लेकिन जिस तरह से हमारे जयराम रमेश जी ने बोला कि 150 डीएम को फोन करने का काम किया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। खेला करने का आरोप तो आप एग्जिट पोल पे ही लगा चुके हैं, पहले आपने डिक्लेयर कर दिया ये मोदी मीडिया पोल है। एक मिनट, उसी चुनाव आयोग पर मैं आ रहा हूं। जो चुनाव आयोग अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, वो चुनाव आयोग 7 फेज तक, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी जब पहले चुनाव होते थे, लेकिन वो अब 7 चरण में उसने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, जो कि वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। तो ये सब चीजें देश की जनता ने देखी। भाई यही अगर एग्जिट पोल तेलंगाना में आपको जिता दे तो ठीक, हिमाचल में आपको जिता दे, आपके पक्ष में आंकड़े दे तो ठीक। नहीं पूजा जी, लगभग जहां तक मेरी जानकारी दुरुस्त है, क्योंकि मैं तेलंगाना में के चुनाव में था धरातल पे, तो मैंने ये देखा था कि ज्यादा से ज्यादा पोल, मुझे नहीं पता कि चाणक्य क्या दिखा रहा था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जितने भी एग्जिट पोल थे वो यही दिखा रहे थे कि बीआरएस की सरकार बन रही है। ज्यादा से ज्यादा एग्जिट पोल ये भी दिखा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की 10 से ज्यादा विधायकों की सीट आ रही है। जो पार्टी की 7-8 सीट रह गई तेलंगाना में, 7-8 सीट आई है मेरे ख्याल से विधायकों की, उस एग्जिट पोल को आप दिखा रहे हैं कि 10 से 12 सांसद बन जाएंगे वहां पर लोकसभा में। तो इन एग्जिट पोल पे कैसे इनकी जो टेक्निकल विश्वसनीयता, मैं आपको किसी और चीजों में नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो इनकी टेक्निकल विश्वसनीयता है उस पर मुझे पूरा संदेह है।
ठीक है, आप ये टेक्निकलिटीज अगर आप समझ रहे हैं और सकारात्मक होने की बात कर रहे हैं तो बी पॉजिटिव ना टुवर्ड्स टुमारोज वी रिजल्ट। आर पॉजिटिव पूजा जी, वी आर पॉजिटिव। हमारे जो वर्कर हैं उनका मनोबल, इफ यू आर ब्लेमिंग एंड यू आर कॉल्ड देम कि ये जो पोल्स आ रहे हैं ये मीडिया, ये मोदी मीडिया पोल्स हैं, तो ये कैसे हम इसको आपको कैसे एक पैसिव अप्रोच कैसे समझे इसे? नहीं, ये एक्टिव अप्रोच है पूजा जी, ये पैसिव अप्रोच नहीं है, दिस इज एन एक्टिव अप्रोच। और हमारा जो मनोबल है, हमारे कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है, उसको तोड़ने का काम कहीं ना कहीं इन पोल्स के द्वारा मुझे लगता है कोशिश की गई। लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल इस समय एकदम हाई पर है और वो काउंटिंग की तैयारी कर रहे हैं। हम एग्जिट पोल नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ धरातल पे देखे काउंटिंग की तैयारी कर रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी की जो फितरत रही है वो ना हो सके कि बोलिए प्रशासन धनंजय का गिरि जी। इस्तेमाल करके कोई ना कोई गड़बड़ करी जा सके चुनावी काउंटिंग में, जिस तरह ठीक है, चंडीगढ़ में ये लोग कर जवाब चुके ले हैं। लेती हूँ मैं, चंडीगढ़ जवाब ले में- लेती हूँ चंडीगढ़ धनंजय में गिरि एक जी। नुमाइंदा गड़बड़ कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको फटकार भी लगाई थी। तो ये सब चीजें ना हो, इसलिए हम लोग, हमारे जो काउंटिंग एजेंट्स हैं वो एग्रेसिव रहेंगे और वो ऑन ग्राउंड मौजूद रहेंगे और एक एक चीज का काउंटर करने का।